जयकारा बाबे रहपे चौधरी महाराज का, जयकारा मरिंडा गद्दी का दरबार की जय, जयकारा हेडो गद्दी का सच्चे दरबार की जय, जयकारा मोतीराम बाबा जी का, जयकारा अपने अपने गुरु महाराज का, जयकारा जहारवीर गोगा जी महाराज का, बोलो सच्चे दरबार की जय, जयकारा मुंद्रावली सर्वकरार MBS दरबार का, बोलो सच्चे दरबार की जय। संगत से हाथ जोड़ के बेनती है, बस मैं तो यही कहना चाहूंगा, संगत के आगे भी संगत इस दरबार के अंदर आ रही है, बाबा जी के दरबार में आ रहे हैं, बाबा रैपा चौधरी जी के दरबार में आए हैं मन टिका के। तो संगत से मैं ये कहूंगा, सबसे बड़ी बात है मन टिकाना, क्योंकि बंदे का मन टिकना चाहिए, मन टिकने से ही काम बनते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी बात है मन टिकाना। क्योंकि ये आप दरबार में आ रहे हो, काफी संगत है जो लोगों के काम हो जाते हैं, काम होने के बाद बीच में चौकी छोड़ देते हैं, चौकी छोड़ने के बाद क्यों संगत सोचती है भी एक काम बन गया, बाबा जी से आगे काम नहीं करवाना, क्योंकि मैं कुछ नहीं हूँ, इनके चरणों की धूल भी नहीं हूँ, मिट्टी भी नहीं हूँ, करने वाला बाबा जी है, बाबा रैपा चौधरी करने वाला। क्यों बाबा रैपा चौधरी की जो मूर्ति स्थापना हुई है, बहुत बड़ी पावर है मूर्ति के अंदर, इनके मस्तक पर अपने आप बट आए हैं, इसको कहते हैं शिव जी की तीसरी आंख खुल जा, जन्मे जाएगा अवतार गुग्गा पीर और जन्मे जाएगा अवतार बाबा रैपा चौधरी। सच्ची बात है ये भाई, अड़े अड़े मोर्चे बाबा रैपा चौधरी बाबा जी तोड़ देते हैं, बड़े बड़े देवियां, बड़े बड़े देवी देवते बाबे रैपे चौधरी के आगा पानी भरा। क्यों भरा? बाबे रैपे चौधरी की इतनी कृपा है महाराज की, बाबे रैपे चौधरी की, जिन्होंने गोरजा माई पार्वती माता खिला दी, कोई छोटी मोटी बात नहीं है, पार्वती माता खिला दी, उसके बाद सिजी से डमरू बुझवा दिया, बहुत तगड़ी पावर का मालिक है, अपनी चौधर का मालिक है, अपने खूंडे का मालिक है, तुर्रे वाली पगड़ी बाबे रैपे चौधरी की बहुत तगड़ी मालिक है। तो इसके लिए मैं एक बात कहना चाहूंगा, मन टकाने वाली बात, देखो संगत प्यार से सुनना, अब मन टकाना क्या होता है? आप संगत दरबार के अंदर आए हो, सब कुछ आए हो, बाबा जी के कई भगत जन भी हैं जो बाबा जी की भगताई भी कर रहे, खड़े हैं, भगत भी हैं, गुरु गोरखनाथ जी को मान रहे, गुग्गा पीर जी को मान रहे, बहुत अच्छी बात है। क्यों? ये कलयुग है, कलयुग के अंदर जितना परमात्मा का नाम लिया जाए उतना कम है, सच्चाई है बात ये, कलयुग के अंदर बाबा, क्योंकि सच्चाई कही बात, किसी ने भी बंदे को 24 घंटे परमात्मा का नाम लेना चाहिए। सच्चाई है, जब डॉक्टर भी लास्ट में ICU में ले जाता है ना, तो भी हाथ खड़े कर देता है, आई एम सॉरी, मेरे हाथ में कुछ नहीं है, परमात्मा के हाथ में। तो इसी के ऊपर बात कहूंगा, संगत से बेनती है, अच्छी लगे बात तब भी क्लैपिंग करना, ना अच्छी लगे तब भी क्लैपिंग करना, पहले बात सुन लो, उसके बाद अब मन टकाने की बात क्या है। एक घर में बच्चे हो या बूढ़े हो, बुजुर्ग हो, कोई भी हो, फिल्म थिएटर के अंदर फिल्म देख रहे हैं या टीवी के अंदर आज नाटक देख रहे, तो उस नाटक को पूरे ध्यान से सुनेंगे, नाटक को। क्यों? अगर मम्मी डैडी ये भी कहेंगे या बड़े बुजुर्ग कहेंगे भी बेटा रोटी खा ले, भी नहीं मम्मी 2 मिनट रुक जा, नाटक पूरा जाओ, नाटक देखना, दृश्य देखना, पिक्चर देखनी है, भी नाटक पूरा जाने दो, उसके बाद रोटी खाई जाएगी। तो जी उस नाटक की तरफ पूरा ध्यान लगे रहा। तो ऐसे यही बात हुई भी, पीरों से इश्क करना, इश्क किसी किसी के बस की बात होती है, क्योंकि जैसे आप नाटक के दृश्य के अंदर पड़ गए भी, नाटक देखना ही देखना है,
और किसी को कह दोगे आप पूजा पाठ करो, माला करो, पूजा पाठ माला करते करते जो बंदा सुबह से लेके शाम तक उसके मन में दिमाग चलेगा, वो माला के टाइम दिमाग चलता रहेगा, मन विचलित होएगा। मन विचलित क्यों होगा? बंदे का मन एक जगह नहीं टिक रहा। पूजा के टाइम क्यों नहीं मन टिकता? उस नाटक में मन क्यों टिक रहा? क्यों? नाटक है, वो दृश्य है, वो आप देख रहे हो, वो नाटक है, उसके ऊपर मन टिका हुआ है। अगर बाबा जी जहारवीर गोगा जी के आगे बंदा आधा घंटा बैठ जाए, 15 मिनट बैठ जाए, सिर्फ ध्यान का लगना चाहिए, ध्यान नहीं लगना चाहिए। भी दुनियादारी सब कुछ छोड़ के बाबा जी के आगे ध्यान लगाया तो बाबा जी तो बड़ा प्रकट हो जाएंगे। ध्यान ने जट ने पत्थर के अंदर भगवान पैदा कर दिया था भाई, छोटी मोटी बात नहीं है, सच्चाई है। तो बाबा जी तो अपना भी आगे खड़े होके बोलेंगे, बोल बेटा क्या चाहिए? क्यों? वो आप दृश्य देख रहे हो, नाटक देख रहे हो, आप उसको ध्यान से सुनेंगे। एक बंदा फोन पे लग रहा, फोन पे बात करता करता कहीं और पहुंच जाता है, समझ गए बात? कोई लेडीज से बात कर रहा है, कोई किसी लड़की से बात कर रहा है, कहीं और पहुंच जाएगा इश्क। मैं ही कहता हूँ ये इश्क जरा पीर से करके देखो, क्यों नहीं करते इस बाबा जी से करके देखो इश्क। मैं कह रहा वही जो आप नाटक दृश्य देख रहे हो, अगर वही आप उसको पूरे मन टिका के, चाहे कोई रोटी कह रहे हैं रोटी खा ले बेटा, चाय पी ले, पानी पी ले, पर नहीं आपका ध्यान बाबा जी की तरफ है नहीं। क्यों? जब आप पूजा पाठ भी करांगे, कई लोग ऐसे होंगे कि जल्दी जल्दी पूजा पाठ कर ले, मेरा नाटक आने वाला, नाटक देखना भी। क्यों? पूजा पाठ की तरफ ध्यान नहीं जाता। पूजा पाठ कब याद आएगी? जब बंदे के ऊपर माड़ा वक्त आ जाता है। माड़ा वक्त में लाने वाले कौन है? ये परमात्मा लाने वाला है। माड़े वक्त में जब ठोकर लगती है तब बंदे को देवी देवते याद आते हैं। नाथ जी महाराज ठोकर लगी, घर ते बेघर हो गया, मैं मंजे पर लग गया, डॉक्टर ने जवाब दे दिया और आज मैं इस दरबार में या कहीं मंदिर में मत्था टेकना है। बाबा जी मैं तो कंगाल हो गया। कहते हैं जब देने पे आए तो डेरों के डेढ़ देता है, और जब लेने पे आए तो चमड़ी भी डेढ़ देता है। सच्ची बात है, हकीकत बात है। संगत ध्यान सुनना। अब बात करूंगा भक्ति के बारे में, गुरु के बारे में। भक्ति क्या चीज होती है सुनो। कई भगत खड़े हैं बाबा जी की भक्ति करते हैं, गोरखनाथ जी, गुग्गा पीर की, हनुमान जी की, माता रानी की, शिव जी की, सब भक्ति करते हैं। क्यों? भक्ति में ही शक्ति है। और मेन बात है सिमरन। जितना आप माला पूजा पाठ कर लोगे ना, सबसे बड़ी बात है एक इंसान ने गुरु बना लिया, क्योंकि बिना गुरु के भी गति नहीं है। गुरु गोरखनाथ जी भी गुरु है, मच्छिंद्रनाथ। गुरु गोरखनाथ जी ने भी अपने गुरु जी के लिए आंख काट का दे दी थी, क्योंकि बिना गुरु के गति नहीं है। इंसान का ना भी अब बस स्टैंड एक है, उसके रास्ते अलग अलग है। समझ रही मेरी बात? दरबार एक है, गुग्गा पीर के भगत सभी है, सब मान रहे। चेला कई बार गुरुओं के मैं कमी काट दे जी, मैं इस भगत पे गया, उस भगत पे गया। भक्तों की भी कमी नहीं होती, गुरुओं की भी कमी नहीं होती। क्यों? गुरु को भी लंगोट का पक्का रहना पड़ा, सच्चा रहना पड़ा, कोई ऐब ना हो। और गुरु का फर्ज है चेले को पूरा ज्ञान देना, और चेले का फर्ज है गुरु से ज्ञान लेना। समझ गए बात मेरी? वो ज्ञान तब लिया जाएगा जब आपका मन टिकेगा। तो यही बात बोली भी मन टिकाना पड़ता है। अगर आप नाटक देख रहे हो, बाबा जी देख रहे हो, तो मन टिकाओ। सबसे बड़ी बात है मन टिकाना, और बंदे का मन टिकता नहीं। अगर आप दरबार में आ रहे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं चौंकी भर रहे, वीरवार को अरे बीच में नहीं आ पाते, बाबा पीर सिर्फ दूध पास होना का भूखा, पैसे का भूखा नहीं है। बाबा जी नहीं कहते मेरे नाम का ये कर दे वो कर दे। क्यों? चाहिए है बात ये। बड़े बड़े मुराद शाह, लाडी शाह, नकुदर साहब, बुल्ले शाह, पीर पैगंबर फकीर हो गए हैं, जो आज दुनिया देवता की तरह की पूजा कर रही है। और जिस तरह हमारे रामू गुरु जी मरिंडा गद्दी वाले, वो स्वर्ग में है, मैं नरक में हूँ। चेला जितना मर्जी बड़ा हो जाए, गुरु के लिए चेला चेला रहेगा, गुरु के लिए बेटा बेटा रहेगा। जितना मर्जी नाम कमा ले, वो चेले की मूर्खता है जो अपने गुरु को भूल के ये कहते नहीं आज मेरा नाम हो गया, मेरे गुरु ने कुछ नहीं दिया मेरे को।
सच्चाई है बात ये। क्यों? चेले में भी कमी हो, गुरु की कमी ये नहीं है। कई भगत आए हैं खड़े हैं जो भक्तों के पास से भी उस भगत में तो ये कमी, उस भगत में ये कमी। भक्तों में कोई कमी नहीं है, अपने अंदर की झांक के देखो ना, अपने अंदर की भावना देखो ना। आप मन टका रहे हो नहीं टका रहे हो, चाहे कुत्ते के गले में हाथ डाल दिया आपने, उसको कुछ नहीं आंदा, वो भी आपका गुरु है। गुरु एक बार बनता है बेटे, बार बार नहीं बनता, समझ गए। उस्ताद चाहे आप कहीं बना लो, पर गुरु हमेशा एक ही बार बनता है, समझ गए। अगर आपके गुरु जी कोई बात समझ रहे हैं, कर रहे हैं, तो उसका पालन करना चाहिए जब आपने गुरु बना लिया। और जब आपके दरबार से काम हो रहे हैं, ये मत करो भी 7 चौकी भर ली काम हो गया, दोबारा दरबार में नहीं जाना। मैं ये नहीं कहता मेरे पास हो, मेरे पल्ला कुछ नहीं है, मैं आज भी कह रहा करने वाला बाबा जी है, मैं तो जरिया हूँ सिर्फ। भी आपकी अर्जी, आपकी अरदास बाबा जी की तरफ लगानी है, और बाबा जी आपकी मनोकामना, आपके सबके काम बने और पूरे। मैं तो यही चाहता हूँ और कुछ नहीं चाहता। पर बेटा मैं ये कहूँगा, अगर किसी को अच्छा भी नहीं कह सकते, किसी को माड़ा भी ना कहो, समझ गए। दूसरों की तरफ उंगली उठाने से पहले अपनी तरफ देखना। अब मैं आपको अपनी आप बीती सुनाऊंगा जी, इसको बोलते हैं आप बीती। छोटी उम्र थे मेरी 7 साल की, आप बीती सुनाने जा रहा हूँ आज। वो भी टाइम था जब काले कच्चे वालों को रुक्का बिछा था, इतने इतने पानी में खड़ा हूं था ख्वाजे के अंदर। वो भी टाइम था ना जी रुपये रुपये से मताज था, परमात्मा की कृपा से। वो भी टाइम था भी अगर घर से पैसे लेकर गया, चाहे 4 रुपए चाहे 5 रुपए, स्कूल के अंदर जाना, सबने कोई बिस्कुट खा रहा, कोई समोसे खा रहा, कोई कुछ खा रहा, पर वही 4-5 रुपए जोड़ के हाजिरी का सामान तैयार करके बाबा जी की हाजिरी देनी है। क्यों? अपना तो गुजारा पानी पी कर लूंगा। क्यों? भक्ति थी। बंदा भक्ति के अंदर पागल होया पड़ा, पागल हो जाना कहते हैं इश्क। यो इश्क होता है, किसी ने देवी देवता से इश्क हो जा, किसी ने किसी से, तो देवी देवता से इश्क करना बहुत औखा हुआ। तो आप बीती सुना रहे आपको मैं तब भी करा। कई बंदे ऐसे भी थे जब खड़ी तपस्या लगाई, मेरे साथ खड़े भी हुए हैं, पंडित जी भी खड़े हुए हैं 2-2 घंटे बैठ के। कई संजीव भाई है पुलिस के अंदर है, वो भी खड़े हुए हैं, भी हम भी खड़े होकर देखा, एक्सपीरियंस भी हम भी खड़े हो पाते हैं, वो भी नीचे बैठ गए। पर हट कर लिया था भाई, नहीं 41 दिन की खड़ी तपस्या लगानी है। हट करना बहुत औखा होता है भी, नहीं भी अगर जान भी चली जाए बाबा जी, आज भी यही बात कहता हूँ भी महाराज मेरे प्राण भी निकलना तो आपके चरणों में निकलने चाहिए। आज भी यही बात कहता हूँ बाबा जी, मेरे अगर प्राण भी निकालोगे ना तो अपने चरणों में निकालना प्राण। तो गुरु बड़ी चीज, माँ बाप जन्म के होते हैं, गुरु होता है कर्म का। सबसे पहले माँ बाप जिन्हें जन्म दिया, दूसरे नंबर पे गुरु जो कर्म आपको सिखा रहा, गुरु होता है जो लास्ट शमशान घाट तक गुरु ही ले जाएगा स्वर्ग तक। सच्चाई बात है ये, क्योंकि गुरु अगर आपने दिल से मान लिया, मन टका लिया, गुरु की कमी तब होती है अगर गुरु विद्या मंत्र ना दे। चेले को अपने विद्या मंत्र देने में कोई डर नहीं है, पूरा ज्ञान दो चेले को। अगर चेला सीखना चाह रहा पूरा ज्ञान दो उसको, कोई डर नहीं है देने में। अगर चेले का नाम ऊंचा होगा तो उसमें गुरु का नाम ऊंचा होगा, उसमें वो बड़ी बात नहीं। क्यों? वो जैल से गुरु भी क्यों करता है? अगर चेले का नाम ऊंचा रखना तो गुरु का भी हो रहेगा। बोलो भी संगत, अगर चेला भक्ति की तरफ बढ़ रहा है, अगर चेला भक्ति की तरफ नाम ऊंचा कर रहा है, तो नाम ऊंचा तो गुरु का भी हो रहा है, बाबे का भी नाम ऊंचा सबसे पहला। तो उसमें गुरु को बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि मैं उसको मंत्र विद्या ना दूं। एक क्लास के अंदर बच्चे तेरे पढ़ते हैं, कोई पास होता है, कोई फेल होता है, कोई मेरिट डिवीजन लेके पास होता है। आपने भी देखा होगा, अगर क्लास में बच्चे पढ़ रहे हैं ना, तो मास्टर ना जो मेरिट डिवीजन लेता है लड़का, उसको 1 घंटा फालतू पढ़ाता है। सच्ची बात है झूठ है जी? जोर का बोलो, सच है। मास्टर 1 घंटा क्यों फालतू पढ़ाता है? भी ये बच्चा मेरा नाम रोशन कर देगा, उसको कहेगा बेटे ट्यूशन की भी जरूरत नहीं है, मैं तेरे से फीस भी लूंगा।
क्यों? उसको इसलिए पढ़ाएगा, नाम ऊंचा कर देगा। समझ गए? तो यही बात मैं कहना चाहता हूं, अगर दरबार से जुड़े हो बाबा जी के, चौंकी 7 चौंकी भरी है, ये नहीं भी आपने 7 चौंकी भर दी भी पूरी होगी, मेरा काम बन गया, दोबारा जाना। क्यों? बंदा घर से निकल जाता है, शाम को लौट के वापस घर आता है। अब भी मनो 4-5 दिन हो गए, कुछ खाया नहीं, बाबा जी के दरबार में पढ़ा, अरे पे चौधरी के चरनामा ही पढ़ा, शाम को घर आता है। क्यों आता है? उसको पता घर जाना है। तो ये भी दरबार है। अब एक बात को और जवाब दो, संगमरमर का पत्थर वही नीचे लग रहा है, और संगमरमर की मूर्ति ना जी, वही संगमरमर की मूर्ति कलाकार बना रहे हैं। समझ गए? संगमरमर के पत्थर को तोड़ के वही आकृति रूप, वही दृश्य मूर्ति के अंदर दिया जा रहा है। समझ गए? और वही पत्थर नीचे लग रहा है फर्श पे। तो उस मूर्ति में क्या है? कहते हैं भगत के वश में है भगवान। उस मूर्ति में प्रभु का वास हो चुका है। जो मूर्ति टूट गई या खंडित होगी तो कहते हैं खंडित होगी, उसमें प्रभु का वास नहीं है। जो मूर्ति संगमरमर की ठीक खड़ी है और फर्श के ऊपर पत्थर संगमरमर का लग रहा है, फर्श का पत्थर टूट जाएगा संगमरमर का, और जब प्रभु का वास होगा मूर्ति के अंदर तो मूर्ति को खोज मिलेगी। बोलो सच्चे दरबार की। तो वही बात है, संगमरमर में कमी कोई नहीं, वो फर्श में भी लग रहा है और मूर्ति में भी लग रहा है, पर उसमें प्रभु का वास हो गया। समझ गए? ये सबसे बड़ी चीज है। तो रबदा बन्या संगड़ा नाल फक्कर आन छड़ाए, और फक्कर दा बन्या तागे नाल रब न छुड़ा पाए। अगर एक गुरु ना तागे के साथ बांध देना फक्कर या गुरु, तो रब नहीं छुड़ा पाता। तो सबसे बड़ी बात है, मेन बात जो कहने जा रहा हूं संगत के लिए, अपने घर की कुल की देवी या कुल का देवता और पितर इसके सेट है ना, उसके घर में कभी दिक्कत नहीं आ सकती। कई भक्तों में तक कहने की जरूरत नहीं है, मैं आज कह रहा हूं दावे से, कई भक्तों में जाने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी कुल की देवी या देवता पितर खुश है ना, तो आपको जाने की जरूरत नहीं है। सच्चाई है, आपके ऑटोमेटिक काम बनेंगे, सब इच्छा पूरी होगी आपकी। क्यों? देवी देवता रूठ जाए वो मान जाएगा, अगर पितर रूठ जाए ना, पितर नहीं मानता। हाँ जी भक्तों बोलो, है जी? ताड़ी मार का बाबे के नाम मार दी, ताड़ी मारो भाई सारे, शाबाश। तो पितर बड़ी मुश्किल में मनाया जा। आप एक ही बात सोच लो, सगी मम्मी को माँ नहीं कहोगे, बाहर की माँ को माँ कह दोगे, उसको एकदम गुस्सा आ जाएगा भी मेरे को माँ नहीं कह रहा, जिसने जन्म दिया, और बाहर की माँ को माँ कह रहा। तो यही पितरों की बात हुआ, देवी देवता की बात हुआ। इनके घर देर अंधेर नहीं सुनते हैं। जैसे आज इस दरबार में चमत्कार लगे हैं, हमारे फौजी साहब हैं, फौज के अंदर है, 10 साल हो गए होंगे दरबार से जुड़े, इनके पर्चे लगे हैं, बाबा जी ने काम किए हैं। अभी 1 महीना पहले एक चेला अमन है, सेवादार बाबा जी का, छछरौली से है, सिर्फ उसने दरबार के अंदर झाड़ू पोछे मारे, सफाई करी, कुछ नहीं करा सिर्फ। और बाबा जी ने बागड़ में बोल दिया था गर्देड़े में भी बेटा तू सरकारी कनेक्टर लगा। तो उसके यार दोस्तों ने बोला ले बाबा क्या नौकरी लुगा देगा, मतलब मन की बात, उसके मन टिकने की बात थी, बाबा का नौकरी लगा देगा। वो अपनी भक्ति करता है, उसको चाहे किसी ने कुछ भी कहा, पर वो अपने मन से श्रद्धा से भक्ति करता रहा, भक्ति करता रहा। समझ गए? उसकी सेवा अर्चना करता रहा। तो परमात्मा ने आज उसकी सुन भी ली, आज वो सरकारी कलेक्टर भी लग गया, आज उसको वर्दी भी मिलेगी, चाहे उसने 6 महीने सेवा के अंदर लगाई है। जो उसके यार दोस्त थे वो भी आए, भी हमें भी सेवा करनी है। क्यों? पर बाबा जी ने कोई सेवा का मौका नहीं दिया, भी अभी ऑर्डर नहीं हुई, तो आज उसकी सरकारी नौकरी भी होगी। बोलो बाबे रह पे चौधरी, ताड़ी बजाओ सारे, शाबाश, वाह भाई वाह। तो पर्चा लगा है इस बाबे रह पे चौधरी खूंडे वाले की सरकार, चारों कुंड में खूंडा गूंज रहा बाबे रह पे चौधरी का। नहान गद्दी मां, एडो गद्दी मां, वर्कशॉप दरबार में भी चारों खूंड में रह पे चौधरी की खूंडी उमरी बात नहीं है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ सबसे बड़ी बात है अपना मन टिकाओ।
जिसका मन नहीं टिकनेगा ना तो कुछ नहीं है। मैं आपको एक बात कहूंगा, इधर ध्यान कर, आप इधर देखना, इधर ध्यान करना। ये एक पेड़ है, आपको पता है पेड़ है, गमला है, आप इसको ना धो के अपने घर में या कहीं रख लो और इसी के आगे धूप बत्ती अगरबत्ती जगानी चालू कर दो। आप इसी को जहर में गोगा जी या लाला वाला पीर या बाबा रैपा चौधरी मानना शुरू कर दो। क्यों? इसी के अंदर बाबा जी आ जाएंगे, इस पेड़ के अंदर। बोलो आएंगे नहीं आएंगे? क्यों? आपका मन टिका है इसके ऊपर। मैंने क्या कहता है अपने पत्थरों को पैदा कर दिया था, तो आप ही सब कुछ कर सकते हो। भक्ति में शक्ति ऐसी बात नहीं है बेटे, जितना सिमरन करोगे, जितना भक्ति करोगे उतना पार उतरेगा। किसी भगत का कसूर ना काटो, गुग्गे पीर के भगत कोई हो, किसी का कसूर मत काटो। जो करेगा सो बनेगा। कहते हैं ना कबीरा तेरी झोपड़ी गल कट्टी के पास, जो करेंगे सो भरांगे तय क्यों रहा उदास। तो किसी को गलत मत कहो, अपनी तरफ देखो। अगर मैं भी इंसान हूँ, आप भी इंसान हैं। जब मैं बाबा जी के दरबार में खड़ा हूँ, हट तप करके खड़ी तपस्या लगा सकता हूँ। क्या खड़ी तपस्या नहीं लगा सकते? अब भी लगा सकते हो, पर ये मन विचलित है। मन विचलित क्यों? माला पूजा अर्चना कर रहे सुबह शाम तक, ध्यान पता नहीं कहाँ जा रहे हैं। वो नाटक है जो देख रहे हैं, वो देखते जाए चले जाएंगे। फिल्म है वो जरूर देखनी है, रोटी नहीं खानी, चाय भी छोड़ दोगे, मोबाइल भी छोड़ दोगे, एक टाइम में शैडो हो जाओगे। आंखें बिल्कुल नाटक के ऊपर है, पर बाबा जी तब ध्यान लगा सकते। बहुत बड़ी बात है। बोलो सच्चे दरबार की, बोलो बाबे रैपे चौधरी महाराज की। चलो जिन जिन के पर्चे लगे हैं, चमत्कार हुए हैं इस दरबार से, वो आएंगे। फौजी साहब आएंगे, अमन जिनके काम हुए हैं, जो संगत है जिनके काम हुए हैं, जो बाबा जी के बारे में, रैपे चौधरी के बाबा जी के बारे में बोलना चाहेंगे। फौजी साहब ने 10 साल दरबार में सेवा करी। वो भी टाइम था इस दरबार में 2014 में माड़ी का निर्माण हुआ था। नाथ जी माड़ी का निर्माण हुआ था। फौजी साहब ने और एक चेला और था, 2 बंदों ने पूरा डंपर मिट्टी का, नीचे ना बैठो खड़े हो जाओ। आप ये मत सोचना भी हम घर के मेंबर, घर के मेंबर कोई नहीं, इस पीर के सब छोटे हैं। सही बात है, कोई घर का मेंबर नहीं है। जैसे मेरे माँ बाप हो, चाहे मेरी वाइफ हो, चाहे कोई हो, इसके अगर सब छोटे हैं, कोई घर का मेंबर नहीं। कोई नहीं बैठेगा कुर्सी पे, कोई नहीं बैठेगा नीचे। जब हम खड़े हैं, संगत खड़ी है, आप कैसे नीचे बैठ रहे हो? आ जाओ फौजी साहब। बोलो सच्चे दरबार की।